and for that I will be using the paint में समझाऊंगा आपको, and then we'll move into the PPT. So you must be concentrated on the screen. I'll share with you now. Okay, everyone can see it now, the screen? Yes, sir. Okay. So turning circle is what we are going to do, a feature which is depicted in your maneuvering characteristics. That is जो wheelhouse poster में है. It is displayed there, and the information which is displayed is 1. The advance of the vessel, the transfer, the tactical diameter, the time taken for complete circle to port, to starboard with reduced speed, sometimes with part angle, rudder angle, hard starboard या कभी starboard 20 पे, but normally hard starboard पे देखते हैं, full speed, reduced speed. So these details are mentioned there in your. And why do we need this information? Turning circle का. Why do we need to know कि हमारा advanced transfer tactic diameter क्यों होनी चाहिए? So there are 3 reasons for that. 1, you must know कि in case of an emergency, if you have to turn the vessel, how far the vessel will go ahead before she turns 90 degrees, right? How far? क्योंकि वो so let's say for example if you are turning like this, so ये जब तक यहाँ आ जाएगा ये maximum distance होगा, right? And ये maximum distance होगा, the greatest distance. So I need to know how much I will go ahead in case of an emergency and how much I will move to starboard or to port in case I have to turn the vessel and full speed, right? और ये जो सर्कल बनेगा, जो सबसे ग्रेटेस्ट बनता है, जो टैक्टिकल डायमीटर आपकी सबसे ज़्यादा होगी, ये उस कंडीशन में होती है जो लोडेड कंडीशन में होती है. लाइट कंडीशन में आपका जो टैक्टिकल डायमीटर बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, छोटी होगी. सो व्हाट वी डू इज वी कैलकुलेट फॉर द मैक्सिमम लोडेड कंडीशन. उससे कम होगा, वेरी गुड, आपको सेफ्टी मार्जिन. मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है, ठहरो मैं चुप. दूसरा रीज़न आई नीड टू नो कि मैं सभी को हो रहा है या एक किसी को हो रहा है? लगभग सबको हो रहा है. हाँ जी सर, एनीथिंग बेटर? हाँ सर, अभी ऑलराइट. 2 शिप का जो डायग्राम बनाया था, तो यहाँ पे मैंने एक शिप का बनाया है विच इज गोइंग नॉर्थ, द अदर विच इज गोइंग हेडिंग साउथ, एंड मेरा जो टर्निंग सर्कल डायमीटर है वो 0.8 नॉटिकल माइल्स है, 8 केबल्स का है. एंड लेट्स से शिप नंबर 1 एंड शिप नंबर 2. शिप नंबर 1 का हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया, मतलब स्टीयरिंग फ्लैट में hydraulics fail. So rudder will get stuck to hard starboard क्योंकि हमारा राइट हैंड प्रोपेलर है. एंड क्या होगा, जहाज घूम जाएगा ऐसे मेरा. और इफ दिस शिप, इसका स्टीयरिंग, शिप नंबर 2 का स्टीयरिंग फेल हो जाता है तो वो ऐसे घूम जाएगा. सो शी विल कोलाइड विथ यू. रिजल्ट कोलिजन होगा, चाहे उसका फेल हो चाहे आपका फेल हो. सो इट इज बेटर कि आपने जो CPA रखना है कम से कम उतना रखिए जो आपका टर्निंग सर्कल डायमीटर है. इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए सो एज टू कीप अ सेफ्टी मार्जिन. दूसरा कारण ये है. तीसरा कारण जानना जरूरी है कि मुझे अबॉर्ट पॉइंट कहाँ पे रखना है. ये मेरी चैनल है, राइट, बॉयड चैनल है, और ये मेरा यहाँ से कोर्स है. ओके, सो ये मेरा कोर्स है. देयर आर सम डेंजर्स, राइट. यहाँ पे समझो शोल्स है, और समझो ये वाला जो शोल है ये है आपका से 1.2 नॉटिकल माइल्स, ये है आपका ये 3.6 नॉटिकल माइल्स है, ये है समझो 0.9 माइल्स, व्हाटएवर, एक रफ आइडिया लेगा. अबाउट पॉइंट रखना है, मुझे डिसाइड करना है मेरा, और मेरा जो वो है वो 0.8 नॉटिकल माइल्स का मेरा TCD है. सो अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे अपनी अबाउट लाइन या अबाउट पॉइंट कहाँ. सो इफ आई पुट माई अबाउट लाइन हियर, यहाँ पे, इसका मतलब है दैट इन केस आई हैव टू टर्न बैक, आई मस्ट टर्न बैक बाय दिस पोजिशन. इसके बाद इट इज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. सो मैंने अपना अबाउट पॉइंट यहाँ पे रखा, ये सोच के कि 1.2 नॉटिकल माइल्स है तो मेरा जहाज 0.8 जहाज घूमने लगेगा. टर्निंग, सो मुझे अबाउट पॉइंट यहाँ कहीं पर रखना चाहिए. लाइक दिस इज द डायरेक्शन यू आर गोइंग, हमने ऐसे कर दिया, जहाज वापस. ड्यूरिंग द टर्न द bow ऑफ द वेसल विल ऑलवेज रिमेन इनसाइड द सर्कल. जो जहाज का bow है will always remain inside the circle. आपको बताऊंगा कैसे. So bow of the circle, this thing will remain inside the circle. Now, before we come into this, there are few things that I will assume. 7 things. 1, I will assume that my vessel is right-handed propeller, fixed pitch. 2nd, I will assume that we are loaded. 3rd, I will assume that we are even keel. 4th, I will assume we are upright. 5th, we will assume that we are conducting the turn to starboard. 6th, I will assume
that we are conducting the turn at full speed. And 7, I will assume that we are conducting this turn in open waters. बाद में एक एक करके हम देखेंगे. सर ये जब प्रोपेलर में आएंगे तब करेंगे. इतना कीजिए कि जो जहाज होते हैं, जहाज में 2 टाइप के प्रोपेलर्स होते हैं, 3 टाइप के होते हैं वैसे. कन्वेंशनली हर एक जहाज में फिक्स पिच प्रोपेलर होता है. राइट हैंडेड मीन्स आपने नोट किया जब आप अस्टर्न जाते हो तो भाव कहाँ जाता है जी? जब आप तो भाव स्टारबोर्ड को जाता है फॉर अ राइट हैंडेड प्रोपेलर. क्यों जाता है? कुछ कारण है उसके. मनोवरेबिलिटी बहुत खराब होती है खासकर स्लो स्पीड में. एनीवे वो आपके मतलब करता है वो. एनीवे सो ये हम अज्यूम कर रहे हैं राइट हैंडेड प्रोपेलर फिक्स पिच. नाउ हमने टर्न कर दिया है, यहाँ पे हाथ स्टारबोर्ड दे दिया है. कहाँ पे? इस पॉइंट पे. फुल स्पीड में आ रहे हैं हम, 0 हमारी हेडिंग है, हाथ स्टारबोर्ड दे दिया है. एंड ड्यूरिंग द टर्न कभी भी हम इंजन को, हेल्म को कम नहीं करेंगे. हेल्म हाथ स्टारबोर्ड ही रहेगा थ्रू आउट द टर्न और इंजन फुल स्पीड में ही रहेगा थ्रू आउट द टर्न. आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, इंजन में लोड आएगा, आरपीएम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. बट हम लोग टेलीग्राफ को टच नहीं करेंगे और हेल्म को टच नहीं करेंगे. हाथ स्टारबोर्ड थ्रू आउट द टर्न और जहाज ऐसे घूम करके अपनी वापस हेडिंग में आए. अब ये जो डिस्टेंस है जहां से आपने हाथ स्टारबोर्ड दिया, राइट, और जब तक जहाज 090 की हेडिंग में नहीं आता है तो यहाँ पे हेडिंग क्या हो गई हमारी? 090 हो गई ना. एक मिनट है जरा, मैंने 90 डिग्री डिविएशन का मतलब हमारी हेडिंग यहाँ पे 090 है और यहाँ पे हमारी हेडिंग 180 है. सो नाउ 0 की हेडिंग पे आ गया जहाज, ठीक है. और IMO का क्राइटेरिया है कि एडवांस शुड नॉट एक्सीड 4.5 ships length. In other words, it should be less than 4.5 ships length, मतलब length between perpendiculars. 4.5 ships length से कम होना चाहिए. It should not exceed ships length. So what is it? Advance is the distance which the vessel moves along the original track from the moment you have given hard starboard या helm apply किया है until the vessel achieves 90 degree deviation from the original heading. अगर आपकी 020 है, 90 डिग्री का मतलब 0, तो 90 डिग्री का डेविएशन हो गया. वो जो डिस्टेंस मूव कर रहा है वेसल अलोंग द ओरिजिनल ट्रैक. दूसरा, ये जो डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो मैं ग्रीन में दिखा रहा हूँ, इस डिस्टेंस को कहते हैं ट्रांसफर. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांसफर, और इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है IMO का. तो ट्रांसफर क्या है? ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको अगर हम मेजर करेंगे, यहाँ पे कितना साइडवेज मूवमेंट हुआ है, इसको हम ट्रांसफर कहते हैं. सो ट्रांसफर इज द डिस्टेंस which the vessel moves perpendicular to the original track from the moment hard starboard is given till she achieves 90 degree deviation. So 90 degrees deviation का distance है, perpendicular distance. Once again, transfer is the distance which the vessel moves perpendicular to the original track from the moment hard starboard is given until she achieves 90 degree deviation from the original heading. So from the moment hard starboard is given until the vessel achieves 90 degree deviation from the original heading, या until the vessel deviates 90 degrees. दूसरा है from the moment hard starboard is given until the vessel achieves 180 degrees deviation. So ये हमारा वो है. So advance, ये जो ओरिजिनल आपका जो पाथ था 0 degrees, एडवांस वहाँ मेजर किया जाता है along the original path from the moment hard starboard is given till she achieves 90 degree deviation. From the moment hard starboard is given until she achieves 90 degree deviation. And और tactical diameter IMO का जो criteria है should not exceed 5.0 ships length. तो 5.0 ships length से ज़्यादा नहीं होना चाहिए tactical diameter. So tactical diameter, अब transfer और tactical diameter की definition exactly same है. Transfer में 90 degrees है, tactical diameter में 180 degrees है. Until the vessel achieves 90, until the vessel deviates 90 degrees है वहाँ पे, और यहाँ पे है until the vessel deviates 180 degrees. बाकी जो wording है वो सेम है, खाली 90 की जगह 180 कर. So transfer is the distance which the vessel moves perpendicular to the original track from the moment hard starboard is given until she deviates 90 degrees. और 90 की जगह 180 कर दीजिए, वो tactical diameter हो गई. वो भी तो perpendicular distance है from the moment hard starboard is given until she deviates 180 degrees. तो ये tactical diameter हो गई. अब एक और होती है फाइनल डायमीटर, खाली आपके ओरल्स के लिए बता रहा हूँ मैं. वो ये वाला डिस्टेंस जो वेसल की पोजीशन, 2 वेसल्स की पोजीशन है. ये वेसल की पोजीशन 180 डिग्रीज पे क्या है?
और वेसल जब वापस घूम के अपनी हेडिंग में आ जाता है, उस पोजीशन में के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है। सर नहीं, दिखा दो एक बार फिर से पॉइंट वो लगा के, किधर बोला फाइनल डायमीटर? 180 डिग्रीज पर जहाज की पोजीशन है ना, जहाज 180 की ये हेडिंग में आ ऑरेंज गया वाला है, सर, ओके। तो वहां पे पोजीशन है ना जहाज की, ये जो पोजीशन है जहाज की यहाँ, और वापस घूम के जहाज इधर आ गया है, तो दोनों पोजीशन, इट इज द डिस्टेंस between the position of the vessel at 180 degrees and the position of the vessel when she returns to her original heading, उसका जो, अब इस पिवट पॉइंट पे हम एक टेंजेंट डाल देते हैं ऐसे, जहाँ पे पिवट पॉइंट, जहाँ पे फोर एंड हाफ लाइन वो सर्कल को काट रही है, वो पिवट पॉइंट है, वहां पे हमने ऐसे क्या किया, एक ऐसा टेंजेंट डाल दो वहां पे। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ा एक्सपैंड कर देता हूँ आपको, पिवट पॉइंट, ये जो एंगल बन रहा है इधर में, चलिए जरा, उसका यूज क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, ये जब आप एएसएम में आओगे तब करेंगे, फेज 2 में भी आपके सिलेबस। Will the pivot point move to the port or to the starboard of the center? ओके, अब आगे मूव करेगा, हम अभी, मैंने कहा ना शिप आपकी अपराइट है और इवन कील है, जब उसमें आएंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे पिवट पॉइंट उसी डायरेक्शन में मूव करता है। सो अब ये सर्कल बन रहा है जो है, ये बन, सिर्फ पिवट पॉइंट टर्न नहीं कर रहा है, एंटायर वेसल वो ऐसे घूम रहा है, बाव ऑफ द वेसल भी घूम रहा है, सब सारा जहाज घूम रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी घूम रही है, वहां पे भी मैंने टेंजेंट मार दिया ऐसा, तो ये मेरा ड्रिफ्ट एंगल है, थोड़ा सा कम हो गया। पिवट पॉइंट पे मेरा ड्रिफ्ट एंगल 0 है, एंड बाव में फिर से मैंने ये टेंजेंट मार दिया, फिर से बढ़ गया ऑन द अदर साइड। सो ड्रिफ्ट एंगल सबसे बड़ा जो होता है एंगल, वो स्टर्न में होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आता है तो कम हो जाता है। लाइक आई सेड, जो नोट्स में है उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ये खाली आपको ओरल्स के लिए बता रहा हूँ डायग्राम, अगर आता है ओरल्स में। ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर डायग्राम, डेफिनेशन हमने सब कर लिया। अब मैं ये फिर से बना रहा हूँ सर्कल इस साइड, लास्ट पॉइंट आपने सुन, बिटवीन द टेंजेंट एंड द फोर एंड हाफ लाइन, राइट। पिवट पॉइंट पे ड्रिफ्ट एंगल 0 होता है, जो स्टर्न में होगा वो मैक्सिमम बनेगा एंगल। यस, हमेशा टर्न में। सर ये ड्रिफ्ट एंगल का हमें यूज क्या है सर? नाउ ये जो मैंने अभी सर्कल बनाया है आपका, ये मैंने बनाया है कहाँ पे, स्टारबोर्ड को किया है, और मैंने किया है ये लोडेड वेसल के साथ, ठीक है, ऐसे घूम के, सॉरी ऐसे घूम के आ रहे हैं। अब ये टर्निंग सर्कल मैंने किया है स्टारबोर्ड को, कंडीशंस लेफ्ट हैंड साइड में है आपके। यही टर्निंग सर्कल अगर मैं पोर्ट को बनाता हूँ इन्हीं कंडीशन के साथ, लोडेड, इवन कील, अपराइट, स्टारबोर्ड को किया, पोर्ट को कर रहे हैं, यही अगर अब मैं पोर्ट को करता हूँ तो मेरा जो टर्निंग सर्कल होगा पोर्ट को, वो थोड़ा छोटा होगा, स्टारबोर्ड वाला बड़ा है। व्हाई? बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्स थ्रस्ट। ट्रांसवर्स थ्रस्ट जब हम अहेड जाते हैं तो बाव को पोर्ट को, राइट। सो हमने स्टारबोर्ड को टर्न कर लिया, हमने पोर्ट को टर्न कर लिया, तो पोर्ट को जो टर्निंग सर्कल है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमारा राइट हैंडेड प्रोपेलर है, ट्रांसवर्स थ्रस्ट पोर्ट को ले जाता है जहाज को। ओके, नेक्स्ट हमने स्पीड में लिया था, हमने फुल स्पीड में ले रखा है। अब हम स्पीड को थोड़ा सा, तो स्पीड को अगर थोड़ा कम कर देते हैं, और जहाज क्या है हमारा, लोडेड है, पोर्ट को हमने देख लिया कि सर्कल कम हो जाता है। अब हमने स्पीड को थोड़ी सी कम कर दें तो मेरा जो टर्निंग सर्कल बनेगा वो मोर और लेस आइडेंटिकल बनेगा, मतलब कोई खास फर्क नहीं होता है, बट आई विल से दैट इट इज मोर और लेस आइडेंटिकल, ठीक है। सबसे बड़ा होता है लोडेड कंडीशन में और फुल स्पीड में। थोड़ी सी स्पीड कम, ये नहीं कि हाफ कर दिया, डेड स्लो कर दिया, ऐसा नहीं, थोड़ा स्पीड हमने कम की तो मेरा जो टर्निंग सर्कल है वो मोर और लेस आइडेंटिकल हो जाए, लेकिन लोडेड से कम है। बैलेंस में हो स्पीड व्हेन द वेसल इज लाइट, टर्निंग सर्कल डायमीटर में, एंड लोडेड वेसल में फर्क पड़ता है, बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। सर ब्लू वाला इसके लिए बोला आपने? ब्लू वाला मैंने कहा कि ये बैलेंस्ड में, हाँ, जब फ्रिक्शन कम होता है, ये ज्यादा बड़ा क्यों होता है, जैसे फ्रिक्शन होता है ना रोड में, क्या होता है, रोड में भी आप गाड़ी चला रहे हैं, राइट, फुल स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं आप फुल स्पीड पर टर्न मारो तो आपका टर्न हमेशा बड़ा होगा। मोटरसाइकिल में भी आप जब स्पीड पर टर्न मारते हो, 90 डिग्री आपको टर्न मारना है समझो, तो आप टर्न मारोगे या कार से या मोटरसाइकिल से, आपको एक लंबा टर्न लेकिन अगर आपकी स्पीड कम है आप छोटे टर्न में, ठीक है। सो इट इज ऑल फ्रिक्शन। अब आ जाते हैं हम इवन कील पे। अभी तक हम अज्यूम कर रहे थे कि हमारा जहाज इवन कील पे है, राइट। अब हम ले लेते हैं कि जहाज लिस्टेड है, सॉरी ट्रिम्ड है,
नॉट लिस्ट, ट्रिम। इवन की ले रखा था, अब हम ट्रिम ले रहे हैं। अब ट्रिम डाउन बाय हेड भी हो सकता है और डाउन बाय स्टर्न भी हो सकती है। जब आपकी द पिवट पॉइंट मूव्स अ लिटिल अहेड एंड योर टीसीडी बिकम्स स्मॉलर। लेकिन जब you are trimmed by the stern, so roughly it could be listed to port, it could be listed to starboard. It depends हम टर्न कहाँ को कर रहे हैं। साइड को टर्न, हाई साइड मेरी स्टारबर्ड है। अगर मैं पोर्ट को टर्न करूंगा तो टर्निंग सर्कल बड़ा हो जाएगा। अगर मैं स्टारबर्ड को करूंगा, स्टारबर्ड हाई साइड है और स्टारबर्ड को ही टर्न कर रहा हूँ तो टर्निंग सर्कल छोटा हो जाएगा। अगर मेरा लिस्ट स्टारबर्ड को है, हाई साइड पोर्ट साइड हो गई, हाई साइड करूंगा तो छोटा, हाई साइड को टर्न करोगे तो टर्निंग सर्कल छोटा हो जाएगा। ओके, लिस्ट भी तो ट्रिम है इन दी अथॉर्शिप डायरेक्शन, सो पोर्ट को लिस्ट हो जाओगे तो पिवट पॉइंट थोड़ा पोर्ट को आ जाएगा। स्टारबर्ड को लिस्ट हो जाओगे तो थोड़ा सा स्टारबर्ड को आ जाएगा पिवट पॉइंट। तो पिवट पॉइंट है क्या? इमेजिनरी पॉइंट है, दिखता थोड़ी है वो, बट वो खाली महसूस करते हैं कि हाँ ये यहाँ पे हो सकता है या इधर हो सकता है। इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट है, नॉर्मली अलोंग द सेंट्रल लाइन ऑफ द वेसल। ओके, नाउ ये जो हमने टर्न किया है अभी तक, हमने वी हैव डन इट इन ओपन वाटर्स। और शैलो वाटर्स में टर्निंग सर्कल के डायमीटर वी नीड टू नो अबाउट पॉइंट कहाँ पे रखना है। सो इन शैलो वाटर्स योर टर्निंग सर्कल डायमीटर जो है डबल हो, इंजन में लोड आता है, कम हो जाता है, आपकी स्पीड भी कम हो जाती है, राइट। हेंस योर प्रोपेलर एंड योर रडर, both of them, they are working in partial vacuum. So both of them, they are working in partial vacuum. रडर को पानी नहीं मिल रहा है, प्रोपेलर का थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, स्पीड कम हो गई, इफेक्टिवनेस ऑफ द रडर रिड्यूसेस, पिवट पॉइंट पीछे आ जाता है, द टर्निंग सर्कल डायमीटर डबल इन शैलो वाटर्स। ठीक है, और शैलो वाटर्स क्या होते हैं शायद मैंने इसको, ठीक है। नाउ एक चीज और है, कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर डायग्राम, नाउ 90 डिग्री का डिविएशन करता है। यहाँ पर हमारा स्पीड लॉस हो जाता है अबाउट 25%। सो लेट्स से अगर आपकी स्पीड 12 नॉट्स थी यहाँ पे, तो आपकी स्पीड यहाँ पे हो जाएगी 9 नॉट्स। तो स्पीड लॉस हो जाता है अबाउट 25% जब तक हम 90 डिग्रीज में आते हैं। जब तक हम 180 डिग्रीज में आते हैं, हमारा यहाँ पर स्पीड लॉस हो जाता है 1/3 से 33%। तो यहाँ पे स्पीड हमारी 8 नॉट्स हो जाएगी। और उसके बाद the speed is more or less constant, 7.9, 8, 8.1 जो स्पीड रहती है, उसके बाद स्पीड लॉस नहीं होता है। उसके बाद वन थर्ड ऑफ 12 नॉट्स। मैंने कहा जब तक आप, अब शेप ऑफ द हल, लेट्स से ये मेरा जहाज है एंड ये आपकी वाटर लाइन है, ये मेरा शेप है हल का। लेट्स से मेरी टर्निंग सर्कल डायमीटर समझो 0.8 नॉटिकल माइल्स है, हल को वो थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गया। मैं इसको और काट देता हूँ, ऐसे इतना ऐसे काट दिया मैंने सारा। तो कट अप एरिया ऑफ द हल, मैंने बाव के एरिया को थोड़ा कम कर दिया, तो मेरा जो टर्निंग सर्कल डायमीटर है छोटी हो जाएगी। अब अगर इसमें मैं वो ऐड कर देता हूँ यहाँ पे बल्बस बाव ऐड, तो अंडर वाटर एरिया तो बढ़ गया मेरा बहुत, तो फिर वही होगा, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। लेकिन बल्बस बाव से मुझे एडवांटेज है, रिजर्व पॉइंट से मिलती है और मेरी स्पीड भी बढ़ जाती है। बल्बस बाव होने से थोड़ा सा मुझे स्पीड का एडवांटेज हो जाएगा और दूसरा रिजर्व बॉयंसी मिल, लेकिन अंडर वाटर एरिया बढ़ गया थोड़ा सा। अच्छा, शेप ऑफ द वाव ये तो हमने यहाँ पे लिया। अब शेप ऑफ द हल, लेट्स से ये मेरा जहाज है एंड ये आपकी वाटर लाइन है, ये मेरा शेप है हल का। लेट्स से मेरी टर्निंग सर्कल डायमीटर समझो 0.8 नॉटिकल माइल्स है। ठीक है, अब मैं अपने हल को मैंने काट दिया, ऐसे इतना हिस्सा मैंने काट दिया। सो मेरी टर्निंग सर्कल, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गया, तो मेरा टर्निंग सर्कल डायमीटर छोटा हो जाएगा। और ओके, एक मिनट पे जरा मेरा, अच्छा चलो खत्म होने वाला है एनीवे। सो यहाँ पे मेरा जो टर्निंग सर्कल डायमीटर है वो थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गया। मैं इसको और काट देता हूँ, ऐसे इतना ऐसे काट दिया मैंने सारा। तो कट अप एरिया ऑफ द हल, मैंने बाव के एरिया को थोड़ा कम कर दिया, तो मेरा जो टर्निंग सर्कल डायमीटर है छोटी हो जाएगी। अब अगर इसमें मैं वो ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे बल्बस बाव ऐड कर दिया मैंने, तो अंडर वाटर एरिया तो बढ़ गया मेरा थोड़ा बहुत, तो फिर वही होगा, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। लेकिन बल्बस बाव से मुझे एडवांटेज है, रिजर्व पॉइंट से मिलती है और मेरी स्पीड भी बढ़ जाती है। बल्बस बाव होने से थोड़ा सा मुझे स्पीड का एडवांटेज हो जाएगा और दूसरा रिजर्व पॉइंट से मिल जाती है। लेकिन अंडर वाटर एरिया बढ़ गया थोड़ा सा, तो टर्निंग सर्कल डायमीटर थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। ओके, सो दिस कंप्लीट्स आवर, हाँ एक क्वेश्चन आता है आपका, विद द हेल्प ऑफ अ नीट स्केच फॉर अ टर्निंग सर्कल टू स्टारबोर्ड or turning circle to starboard, mark and explain
एडवांस, ट्रांसफर, टैक्टिकल डायमीटर, CD एंड ड्रिफ्ट एंगल। यहाँ तक तो सिंपल है, डायग्राम बना दिया, एडवांस ट्रांसफर दिखा दिया और एक्सप्लेन कर दिया। एक फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द इफेक्ट, स्पीड, ट्रिम, लिस्ट, शैलो वाटर्स, TCD। मतलब बाकी तो तुमने कर दिया। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ स्पीड, TCD। एक्सप्लेन द इफेक्ट, TCD मतलब टर्निंग सर्कल डायमीटर आपकी कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। द इफेक्ट ऑफ ट्रिम, डाउन बाय हेड है तो TCD कम हो जाएगी, डाउन बाय स्टर्न है तो TCD बढ़ जाएगी। लिस्ट, हाई साइड है, हाई साइड को टर्न कर रहे हैं तो छोटा हो जाएगा TCD, डीप साइड को करेंगे, लिस्ट साइड, जिस साइड को लिस्ट है उस साइड को बड़ा हो जाएगा। शैलो वाटर का क्या इफेक्ट होता है TCD में? ओके, एंड फाइनली इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन टर्न, इफेक्ट टर्न ऑन स्पीड, वो अलग अलग चीज है। इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन टर्न मतलब TCD, टर्न कर रहे हैं तो हमारा TCD कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन टर्न एंड इफेक्ट ऑफ टर्न ऑन स्पीड। ये जो इफेक्ट ऑफ टर्न ऑन स्पीड है, इसका मतलब है कि आपका स्पीड लॉस कितना हो रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ टर्न ऑन स्पीड, तब आपकी स्पीड कम हो रही है। सर ये टर्न ऑन स्पीड में वो 25% और 10% वाला लिखेंगे ना? ओके, सॉरी गाइस, मेरा उस पर रखा था, मेरे मोबाइल का पावर चला गया था। Yes, sir. Back on Wi-Fi, mobile is dead, no battery. So don't get confused between these two things. Effect of speed on turn and effect of turn on speed. अब नेक्स्ट क्लास में जब भी आएंगे, हाँ जी, टर्न ऑन स्पीड में वो 25% वाला आंसर लिखेंगे ना? ये इसकी बात कर रहा है। इफेक्ट ऑफ टर्न कर रहे हो, उसका स्पीड पर क्या असर है? स्पीड आपका 1/4 हो जाता है, 1/3 हो जाता है। इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन टर्न मतलब स्पीड कम करोगे तो टर्निंग सर्कल कम हो जाता है, स्पीड बढ़ाओगे तो टर्निंग सर्कल बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में जब भी आएंगे, वी विल डू दिस, क्या कहते हैं, जो PPT मैंने बना रखा है वो PPT थोड़ा सा दिखा देंगे आपको। तो ज़्यादा कुछ तो यहीं पे समझाना था। शैलो वाटर का क्या बोला था आपने? Shallow waters में, in shallow waters, water which is displaced by the vessel is not easily replaced, and hence your propeller and rudder are working in partial vacuum. The effectiveness of the rudder reduces, and hence the turning circle diameter increases. Further, in shallow waters, due to the bow wave, the pivot point is pushed backwards. Pivot point पीछे को आ जाता है। पिवट पॉइंट पीछे को आ जाएगा तो टर्निंग सर्कल डायमीटर बढ़ जाएगी। ट्रिम भी होता है, शैलो वाटर्स में ट्रिम भी करते हैं। अगर ट्रिम बाय स्टर्न हो रहा है तो पिवट पॉइंट और पीछे आ जाएगा। ठीक है गाइस, एंड लाइक आई सेड, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 5-7 मिनट और लूँगा। जब भी होगा वो क्लास आपको PPT दिखा देंगे। बाकी सारा कुछ यहाँ समझा दिया है, एंड विल टेक 5 मिनट्स टू गो थ्रू दैट PPT। ओके, चलो लेट्स क्लोज। ओके भाई, ओके, क्या नाम, विजेंद्र, बंद कर रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर।